हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सीयूईटी के मैथ्स के बहुत सारे एग्जाम्स हो चुके हैं, बहुत सारे हमने एनालिसिस भी करे और बहुत सारे बच्चों से बात भी करी है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में बहुत छोटा सा और बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है। इस सेशन में हम देखो वो क्वेश्चन भी देखेंगे जो आज मतलब 21 के मॉर्निंग में बच्चों के पेपर हुए हैं, है ना। और मैं आज आपको इस वीडियो में यह भी बताने वाला हूं कि जिन बच्चों के आगे एग्जाम आने वाले हैं तो उनके लिए कौन कौन से चैप्टर हैं जो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और जो बहुत इजी चैप्टर्स भी हैं और जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बेटा बहुत बन के आ रहे हैं। तो वो उन सारे चैप्टर्स की भी बेटा आज मैं बात करूंगा छोटे से सेशन में, ठीक है ना। पहले आज के इस वीडियो में पहले वो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो 21 मई को आज आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। और मैं आपसे बोलूंगा अगर आपके फर्स्ट बुक के भाई मैट्रिक्स जो चैप्टर है वो क्लियर है ना, वहां से बेटा बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैं आपके सामने कराने वाला हूं आपको। ठीक है, तो यहां से बेटा अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो पहला क्वेश्चन देखो हमारे सामने प्रोबेबिलिटी से आया और जो कि मैंने आपको निचोड़ सेशन में भी अच्छे से कराया है। जैसे क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, यहां पर हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13 दे रखा है। ठीक है ना, और यहां पे हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है, क्वेश्चन देख के आपको तुरंत याद आ गया होगा कि अगर भाई साहब आपने निचोड़ सेशन बहुत अच्छे से कर लिया ना, क्वेश्चंस वहीं से बन के आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी आपको क्या दे रखा है 2/5। तब आपसे क्या पूछ रहा है, यहां पर आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आपसे इसकी वैल्यू निकलवा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सवाल आपको पता है कैसे करना है। ठीक है ना, और इस सवाल में कोई अगर बच्चे के सामने क्वेश्चन आए तो उसे कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, बस उस बच्चे की कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। बस क्वेश्चन के आंसर पे भाई बहुत जल्दी निकल जाएगा वो। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, यहां पर आपको दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फटाफट से जब देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है आपकी 5/26। यहां से आपने 2 का मल्टीप्लाई लगाया और यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है आपकी 5/13। ठीक है, हाँ। अब देखो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी आपको कितना दे रखा है 2/5 दे रखा है। तो जब यहां से सॉल्व करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू कितना है 2/5 है। अब यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है बेटा 5/13 है। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/13। तो यहां से बेटा जब देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहां पे आपने डाला 5/13 और ये कितना आ जाएगा 2/5। यहां से बेटा जब ये 2/5 आएगा तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। और गलती ये देखना, ये 13 कहां जाएगा, 13 ऊपर जाएगा और नीचे ऊपर जाने के बाद इधर निकल जाएगा। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 2/13। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बेटा कितना आ गया 2/13 आ गया। तो यहां से आपसे क्या निकलवा रहा है, यहां से बेटा आपसे निकलवा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपसे निकलवा रहा है। तो यहां से जब देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बेटा फॉर्मूला होता है क्या, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहां पे आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है 5/26 दे रखा है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे रखा है 5/13 दे रखा है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल के आया बेटा 2/13 निकल के आया। क्लियर है बेटा। तो यहां से जब देखोगे कितना आ जाएगा 5/26 और ये कितना आ जाएगा 3/13। तो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 5 + 6 आ जाएगा यहां से, तो कितना आ जाएगा 11/26 क्या आ गया आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखो पूछे जा रहे हैं और मैं आपसे बोल रहा हूं ना निचोड़ सेशन में ऐसे क्वेश्चन थे। रैपिड रिवीजन वाली जो भी सीरीज कराई थी उसमें भी ये क्वेश्चन थे। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपके बहुत बन रहे हैं। ठीक है, चलिए साहब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लें फटाफट से। ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल आपका इसी की तरह है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको दे रखा है बेटा 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको दे रखा है 1/4 दे रखा है। और यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आपको कितना दे रखा है 2/3 दे रखा है। तब आपसे निकलवा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी की आपसे वैल्यू निकलवा रहा है। ठीक है, अब देखो यहां से फटाफट आपको ये निकलवा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी की आपसे वैल्यू निकलवा रहा है। तो देखो कैसे देखोगे, अगर आपको इसका वेन डायग्राम क्लियर है कि एक्चुअली में कि ए डैश इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, तो फटाफट से कहानी निकाल ले जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा वेन डायग्राम अगर आपको समझाऊं फटाफट से, वेन डायग्राम अगर आप इसका बनाओगे, ठीक है, ये आपका हल्का सा एक बार देख लो जल्दी से। ठीक है, थोड़ा सा एक सेकंड जल्दी से बनाते हैं बेटा, है ना। ये है आपका एक सर्किल, ठीक है, दूसरे कलर का एक सर्किल ले लेता हूं बेटा यहां पे। ठीक है, बिल्कुल एक ये सर्किल ले लिया आपने, ठीक है, ये यहां पे,
अच्छा भाई ये क्या, ठीक है। अब देखो यहां से मैं जल्दी से दिखाऊंगा, यहां पे आपका ये सेट ए है, ये सेट आपका बी है, ये सेट आपका बी है। तो जो ए डैश होता है आपको क्या करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी, फटाफट से आप वेन डायग्राम के थ्रू दिखाओगे तो ए डैश इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अगर मैं बोलूं ए डैश मतलब सेट ए के बाहर वाला, तो सेट ए के बेटा बाहर वाला क्या क्या हो जाएगा, सेट ए के बाहर वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर कलर के थ्रू समझाएं तो देखो ये है ए डैश की, अगर मैं बात करूं, ठीक है, ए का कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो होगा, ठीक है, हाँ ये है आपका ए डैश, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, ए डैश बोलते हैं, क्लियर है, इसे हम क्या बोलेंगे, ए डैश, ठीक है। और बी, अच्छा बी क्या हो जाएगा, अगर आप गौर से देखोगे, ठीक है, बी हो जाएगा बी, बी है आपका पूरा ये वाला, ठीक है, बिल्कुल ये है सेट आपका बी, ठीक है। यहां से आप वेन डायग्राम बना के ले जाओगे तो बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। तो ग्रीन वाला पार्ट जो है मैंने जो डार्क करा है कलर से, वो है आपका ए डैश, सेट ए के बाहर वाला। और बेटा बी है क्या आपका, जो मैंने पैरेलल लाइन से दिखाई है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, अगर आप देखोगे तो भाई देखोगे अच्छे से जल्दी से, आप अगर आप देखोगे तो इंटरसेक्शन क्या है, ये पूरा जो मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन बोले तो कॉमन, ये जो मैंने व्हाइट से करा ये है आपका इंटरसेक्शन। और इसे हम क्या बोलते हैं, फटाफट से इसे देखोगे तो इनके डायरेक्ट का डेटा का यूज भी नहीं लगेगा फटाफट से। तो ये पूरा पार्ट क्या है, ये है आपका बेटा किसके इक्वल है, इसे हम लिखते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, बेसिकली ये इसके बराबर है ग्रीन वाले। और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या कर दो बी में से आप, बी में से क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी वाला क्या कर दे माइनस। तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो यहां से अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, यहां से क्या निकालनी है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, क्लियर है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी। सवाल देखो कितना शानदार है, पहले तो आपको यह पता लगाना पड़ेगा ए डैश इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी है 1/4, लेकिन हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू नहीं है। तो किससे निकलेगी, देखो यहां से निकलेगी। आप जानते हो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, किसके इक्वल है, ये इक्वल है बेटा आपका ये किसके इक्वल है, 3/4 के इक्वल है। अब यहां से देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है नहीं, अगर है देखो यहां से निकलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना दे रखा है 2/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी 1/3, 1 में से 2/3 क्या कर दे बेटा माइनस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है 1/4 दे रखा है, कितना दे रखा है 1/4 दे रखा है। तो यहां से बेटा जब तू देखेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/3, तो कितना आ जाएगा यहां से 2/3। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ रहा है तेरा 2/3, क्लियर है, कितना है 2/3। तो यहां से अगर आप वैल्यू रखोगे तो 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना 2/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/4। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 8 माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा ये आपका 5/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 3 कितना आ गया 5/12, आपका क्या आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी की आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी से थोड़ा सा अगर आपको वेन डायग्राम की नॉलेज है, जो कि मैं आपसे बोल रहा था, ठीक है, पेड क्लासेस में भी बोला था और वाईटी सेशन में बोला था कि अगर आपको वेन डायग्राम की अच्छे से पकड़ है तो आप ये एक बार जल्दी से निकाल के फटाफट से आपको आइडिया लग जाएगा कि किसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है बेटा। बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है बेटा, वो है हमारा वेक्टर एंड 3D से। वेक्टर एंड 3D से अगर देखें तो वेक्टर एंड 3D से बेटा देखो क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया था। यहां पर दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको 10 दे रखा है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपको 2 दे रखा है, और यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो 12 दे रखी है। तब आपसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। अब यहां से देखो आप जानते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू पूछ रहा है तो आप पता है ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। ये किसके बराबर होता है बेटा साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो यहां से साइन थीटा हमारे पास है नहीं, तो अब फिर से देखो कैसे निकालोगे। यहां से आप जानते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है, ये होता है आपका मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 12 दे रखा है। मॉड ए किसके बराबर है 10 के बराबर है, मॉड बी किसके बराबर है 2 के बराबर, और ये है कॉस थीटा इक्वल टू कितना है 12। तो यहां से कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/20 आ जाएगा, 12 अपॉन कितना आ जाएगा 20, तो ये कितना आ गया 3 कितना आ गया 3/5 आ गया। तो यहां से cos थीटा कितना आ गया 3/5, तो sin थीटा कितना आ जाएगा, sin थीटा कितना आ जाएगा बेटा 4/5। निकाल ले यार पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां से सीधे आप वैल्यू रखो, मॉड ए की वैल्यू कितनी है 10 है, मॉड बी की वैल्यू कितनी है 2 है, और यहां से sin थीटा कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। तो भाई 5 से काट दे कितना आ गया 4 दूनी 8 दूनी 16, ये है आपका आंसर। तो यहां से ए क्रॉस बी कितना आ गया, ए क्रॉस बी आ गया आपका 16, आपका आंसर आ गया, ठीक है बिल्कुल। तो यहां से अब इस तरीके के सवाल लिए
ओके ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 2 दे रखा है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपको 7 दे रखा है, ठीक है बेटा। और यहां से ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी आपको कितना दे रखा है, ए क्रॉस बी आपको दे रखा है 3i प्लस का 2j, 3i प्लस का 2j प्लस 6k, ठीक है। तो यहां से क्या पूछ रहा है, ए और बी के बीच में एक्यूट एंगल पूछ रहा था। यहां से क्या पूछ रहा था कि ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल क्या है। तो ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल देखो कैसे निकालोगे। तो आप जानते हो बोथ साइड आपने क्या लिया, मॉड लिया, बोथ साइड मॉड लोगे तो ये आ जाएगा, इधर भी मॉड ले लोगे तो 3i प्लस के 2j प्लस 6k आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से ए क्रॉस बी कितना होता है, ए क्रॉस बी जस्ट अभी फॉर्मूला देखा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और ये कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, क्योंकि ना आप निकाल ले यार, मैग्नीट्यूड तो निकालना है, तो ये 7 आ जाएगा। तो मॉड ए कितना है भैया, मॉड ए है तेरा 2 और मॉड बी कितना है, मॉड बी है आपका 7 और साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा निकालना है तो देखोगे तो 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर π/6 आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमने देखा। तो इस तरीके के सवाल मैं बोल रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत जल्दी भी हो रहे हैं, ठीक है। बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 -1 0 और 2, 1 -1 0 और 2 दे रखी है आपको एक मैट्रिक्स। और आई आप जानते हो, आई आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। भाई मैं बिल्कुल सीधे 1 to 1 क्वेश्चंस पे ही चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो टाइम है वो पेपर पे जाए, क्वेश्चंस पे जाए, ठीक है। फिर एकदम जब पेपर जितने भी क्वेश्चंस है मेरे पास आज की शिफ्ट के 21st की मॉर्निंग वाली शिफ्ट के, वो सारे क्वेश्चन सुनने के बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूंगा भाई, ठीक है। और बाकी जो भी मुझे लग रहा है कि आपको बताने वाली बातें हैं एग्जाम्स के लिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा, बस एक बार सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाने दो, ठीक है बेटा। तो यहां से a स्क्वायर 3a प्लस के ki, 3a प्लस के ki, तब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, k की वैल्यू बतानी है। चलो भाई, तो यहां से a स्क्वायर इक्वल टू 3a प्लस ki। अब देखो a स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर फटाफट से देखोगे 1 0 -1 2 है, और यहां से 1 0 -1 2 है, इक्वल टू 3a। 3a मतलब इसमें सीधे भाई 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें सीधे 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 -3 0, और ये कितना आ जाएगा 6। और k का बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दे, k का अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो k 0 0 k। बात समझ में आई। अब देखो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगा, ये इधर -1 आएगा, और ये कितना आ जाएगा -2, बेटा ये कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। मैंने क्या बोला, आपकी जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी आप उतने ही क्वेश्चंस, मतलब अगर आपकी गलती से भी, मतलब आपको लग रहा है टाइम कम पड़ रहा है और आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, तो भाई सारे क्वेश्चंस, मतलब मान के चलो 50 के 50 क्वेश्चन आप करके आ जाओगे सीयूटी में, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल, अगर जितने भी पेपर हुए हैं, मैंने भाई बच्चों से बातचीत करी है, तो बच्चे कह रहे हैं कि भैया पेपर तो मतलब मॉडरेट आ रहा है, एक आध शिफ्ट में गलती से मतलब पेपर टफ आ गया, लेकिन अगर पेपर मॉडरेट है तो भाई बच्चे जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है वो क्वेश्चंस को पूरा फोड़ के आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जिनकी कैलकुलेशन अच्छी होगी वो टाइम कम लगाएंगे सॉल्व करने में, बेसिकली पॉइंट बात इतनी सी है बस, ठीक है। चलो 1 -2 कितना आ गया, 0 का मल्टीप्लाई ये 0 हो जाएगा, और यहां से जब देखोगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, और यहां पे जब दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, k + 3 आ जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये k + 6 हो जाएगा। तो सीधे यहां से देखोगे तो यहां से बेटा k + 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, k + 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई, -2, यहां से k की वैल्यू आ गई, इतनी सी बात है बस, k की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -2, क्लियर है। तो यहां से ये k की रही वैल्यू, ठीक है। बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, देखो सिंपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक जो A है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A जो में है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, ठीक है बेटा। और B जो है, B भी एक मैट्रिक्स है जो दे रखी है -2a के इक्वल है। A और B दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, और A मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3x3 है, और B जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, वो -2 है, 2a है। और आपको दे रखा गिवन है, गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल टू k टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A, k टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A, तब आपको k की वैल्यू निकालनी है बेटा, किसकी वैल्यू निकालनी है, अब देखो यहां से आप आइडिया लगाओ, क्या आपको निचोड़ वाले सेशन में नहीं कराए थे, बिल्कुल कराए थे बेटा ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहां से डिटरमिनेंट ऑफ B कितना है, डिटरमिनेंट ऑफ B, अगर आप एक काम करो, यहां से क्या करोगे बेटा, यहां से काम करो छोटा सा, क्या कि यहां से बोथ साइड आप डिटरमिनेंट ले लो, बोथ साइड क्या ले लो, डिटरमिनेंट, बोथ साइड बेटा जब डिटरमिनेंट लोगे यहां पे तो ये आ जाएगा -2a, ये कितना आ जाएगा, -2a, क्लियर है, बिल्कुल साफ बात, एकदम क्लियर है ध्वंसक तरीके से, ठीक है। हाँ, अब एक बात देखो, डिटरमिनेंट ऑफ B, अब आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, k टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट A, ध्यान रखना ये वाला कांस्टेंट जो है डिटरमिनेंट से बाहर है,
और यहां पे एक प्रॉपर्टी होती थी, इसे हम क्या बोलते थे, के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। याद आया या नहीं आया? बिल्कुल याद आ गया भैया। तो यहां पर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है? मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है यहां पे -2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू कितना आ गया? माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। तो यहां से बेटा जब तू देखेगा, यहां से जब तू देखेगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना है? -8 है। तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है बेटा? -8 के इक्वल है। तो यहां पे बेटा जब रेशियो लगाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू के आ जाएगा। तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8 आ जाएगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर है? -8 के बराबर है। तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई? के की वैल्यू बेटा कितनी आई? -8 आ गई। क्लियर है? सिंपल सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, ठीक है, मैट्रिक्स ए दे रखी है जिसका ऑर्डर है 2 5 3 -1, 2 5 3 -1, और ए इनवर्स इक्वल टू क्या दे रखा है? के ए दे रखा है। तब आपको के की वैल्यू पूछ रहा है। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ए इनवर्स फट से निकालना आना चाहिए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आप पहले क्या निकालोगे? एडजॉइंट ए निकालोगे। तो एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा बेटा? एडजॉइंट ए निकलेगा, आपको क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स का पहले इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है? इन दोनों एलिमेंट को आपस में चेंज कर देते हैं और यहां पर क्या लगा दो? माइनस। यहां पर क्या लगा दो? माइनस। ये आपका क्या निकला है? सीधे एडजॉइंट ए निकला है। बेटा क्या निकला है? एडजॉइंट ए आ गया। इन दोनों एलिमेंट को इंटरचेंज, इनका साइन चेंज करो। अब यहां से निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो 2 5 3 -1, तो कितना आ जाएगा? 2 5 3 -1 तो -2 -15, बिल्कुल। तो कितना आ जाएगा? -17 आ गया। तो डिटरमिनेंट ए कितना आ गया? -17 आ गया। अब आपसे क्या दे रखा है? आपसे कह रहा है कि ए इनवर्स किसके बराबर है? के टाइम्स ऑफ, ठीक है, के टाइम्स ऑफ, ओके, बिल्कुल ठीक है, के टाइम्स ऑफ, ठीक है, इसके बराबर है भाई ए इनवर्स के। तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा? ए इनवर्स का फॉर्मूला भी आपने देखा होगा। ए इनवर्स बराबर होता है क्या? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। भाई ठीक है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो यहां से एडजॉइंट ए कितना है? एडजॉइंट ए आपका ये रहा, एडजॉइंट ए है आपका -1 -5 -3 और ये आपका 2 है। और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए कितना है? डिटर्मिनेंट ए है आपका -17 है। इक्वल टू बेटा इक्वल टू के ए। भाई के में मल्टीप्लाई कर दे, तो के में ए का मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा? 2k आ जाएगा। और यहां पे कितना आ जाएगा? 5k आ जाएगा। मुझे लग रहा है इसमें हो गई है कुछ गड़बड़ बच्चों को डेटा देने में। और यहां कितना आ जाएगा? 3k आ जाएगा और ये -k आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से जब आप देखोगे तो यहां हो जाएगी एकदम भीड़ भाड़ वाली बात। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, देखो जब देखोगे तो एक बार देखो, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 1/17। देख लियो बेटा, 1/17 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 5/17 आ जाएगा। 5/17 आ जाएगा। ठीक है, 5/17 के ए। एक सेकंड बेटा रुक तो सही भाई, एक सेकंड। क्या के की वैल्यू यही आ रही है जो मैं सोच रहा हूं? 5 से 5 कटेगा, 17 गया 3। रुक जा बेटा, रुक जा। एडजॉइंट ए कितना है? एडजॉइंट ए है हमारा ये। ठीक है, एडजॉइंट ए, इन दोनों को आपस में चेंज करा। देख ले बेटा एक सेकंड, ये कितना आ जाएगा? 3/17 आ जाएगा। 3/17। अरे यार मैं सोच रहा हूँ जल्दी आंसर आ जाए। कितना आ जाएगा? -2/17। ये गड़बड़ी कर जाएगा, यहां से गड़बड़ी हो जाएगी। तो यहां से देखेगा 2k। ठीक है, ओके। इस सवाल में भाई मेरे को कहीं तो यहां देखो यार 3k और ये हो जाएगा -k। के की वैल्यू सेम ही होनी चाहिए। के की वैल्यू आप देखोगे तो k 1/24। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2k इक्वल टू 1/17, 1/34। यहां मेरे को लग रहा है कि एक बार बच्चे ने डेटा देने में थोड़ा सा, मैंने डायरेक्ट ही क्वेश्चन लिया है फटाफट से आपको दिखाने के लिए। ठीक है, हाँ, यहां पर कुछ इस तरीके से, मतलब बेसिकली सवाल यार इस तरीके से है, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डेटा थोड़ा सा मुझे लगता है कि इधर उधर हो गया होगा। तो यहां से क्वेश्चन जो है इस प्रकार ही होगा भाई, ए इनवर्स इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए। हो सकता है मैट्रिक्स ए अलग हो। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि भैया क्वेश्चन इस तरीके का है, वो सोच आप कर सकते हो। इसमें बस आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए भाई। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो, ये हो गया, ये हो गया, क्वेश्चन हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इतना ही हमारे पास जो बच्चा था उसकी मेमोरी में इतने ही सवाल थे। ठीक है, बाकी देखो वही है
कि आपको क्वेश्चंस बस, ठीक है, इजी ही आ रहे हैं क्वेश्चंस आपकी सीयूटी के एग्जाम्स में, बस आपको बस कैलकुलेशन अच्छी करनी है भाई। आप जितनी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, जितने आप तेजी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, आप उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन आप इंक्रीज कर सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों से बात हो रही है तो बच्चे यही बोल रहे हैं कि भैया क्वेश्चंस आसान हैं, ठीक है, बट टाइम कम है। तो टाइम तो देखो कम है, अप्रोक्स आप मान के चलो 50 क्वेश्चन हैं आपके पास पेपर में, और अप्रोक्स 50 मिनट्स ही हैं आपके पास, ठीक है। तो 50 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस करना है, मतलब 1 मिनट में 1 क्वेश्चंस, ठीक है। तो कई क्वेश्चंस तो बेटा ऐसे होते हैं जब आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक होती है तो क्वेश्चंस देखते ही फट से हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं आपको यही कहूंगा जिन बच्चों के आगे पेपर हैं, ठीक है भाई, तो वो प्लीज भाई प्रैक्टिस करें, और सीयूटी के एक बार, ठीक है, जो आसपास जो हो सकता है कि आपके दोस्त वगैरह उन क्वेश्चंस, एक बच्चा जो है सीयूटी का एग्जाम देके आया हो, तो आप एक बार उनसे बात कर लेना भाई पेपर कैसा था। और भाई सीयूटी के आपको पीवाईक्यू तो लगाना ही है। आप 2 काम जरूर करिए भाई, एक तो सीयूटी के पीवाईक्यू देखिए, और दूसरा भाई जितनी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं अभी बिल्कुल रिसेंटली अपने सीयूटी अड्डा 247 पर, तो आप उन वीडियोस को देख के चलिए, निचोड़ सेशन को आप देख के चले जाइए, क्योंकि बच्चे बता रहे हैं कि भैया एज इट इज क्वेश्चंस, एज इट इज कंसेप्ट पे क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं आपके, है ना, निचोड़ सेशन से, ठीक है भाई। और दूसरी एक और बात कहूंगा कि भाई कुछ चैप्टर्स हैं, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहली अगर मैं बात करूं इनवर्स, ठीक है, इनवर्स, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ये चैप्टर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से बेटा लाजवाब तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से बेटा दबा के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन से भी बेटा दबा के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, एंड आपका एलपी से भी बेटा बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, वेक्टर 3D, ठीक है, वेक्टर एंड 3D से भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। और यहां से मतलब वो क्वेश्चंस बन रहे हैं जो बहुत जल्दी हो रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी की बात बताई, प्रोबेबिलिटी से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से बहुत ठीक ठाक क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूं तो यहां से भी बहुत जल्दी क्वेश्चंस बन रहे हैं। बस आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं इवन एंड ऑड वाली, ठीक है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये कुछ चैप्टर रहते हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं और बहुत जल्दी आप बच्चा उससे क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, ठीक है बेटा। तो यहां पे है भैया, इन चैप्टर्स को बहुत तगड़े तरीके से करके जाइए, और मैं आपको यही बोलूंगा भाई कि जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो अभी, है ना, जैसे कुछ बच्चों का 3 तारीख को पेपर है, कुछ का 2 का पेपर है, ठीक है, और कुछ का 30 का भी है, ठीक है, और जस्ट कल ही भी है 22 तारीख का भी है बच्चों का पेपर, 22 मई को, ठीक है। तो मैं भैया यही कहूंगा कि इन चैप्टर्स को करके जाइए, और क्वेश्चंस अगर आपको लग रहा है कि टाइम ले जाएगा तो उसे स्किप कर दो, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जा रहा है कि क्वेश्चंस पेपर में, है ना, बीच बीच में क्या होता है कि लेंथी क्वेश्चन डाल देता है, तो यकीन मान के चलो वो आपके लिए बड़ा है क्वेश्चन, तो बहुत सारे बच्चों के लिए भी बड़ा है। बस आपको स्मार्टली एक्ट करना उस क्वेश्चन में, कि उस क्वेश्चन को अगर आपको लग रहा है वो 2 या 3 मिनट ले रहा है सवाल, तो उसकी स्किप करो और किसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। तो भैया क्वेश्चन पेपर को बड़े स्मार्टली आपको ट्रीट करना है, ठीक है ना। अगर आप अच्छे से खेल गए पेपर के साथ तो यकीन मानो आपका बहुत बढ़िया नंबर स्कोर बनेगा आपके सीयूटी एग्जाम्स में। आपको स्मार्टली खेलना है, ये नहीं कि आपको क्वेश्चन को ईगो के साथ लेके, नहीं भैया मैं तेरे को करके मानूंगा अभी, ना भाई, ईगो के साथ नहीं लेना, ईगो हम बाद में देखेंगे बेटा, लेकिन अभी पहले जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हो पेपर में जाके उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो भाई, ठीक है। तब तक ये भैया बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अच्छे तरीके से बेटा पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।